हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर उपस्थित हैं अपने एक नए एपिसोड नए वीडियो के साथ। इससे पहली वीडियो में हमने आपको दर्पण और दर्पण के प्रकार समझाए थे। आज हम इस एपिसोड में आपको बता रहे हैं किसी भी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और ये गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जब तक हम इन परिभाषाओं की जानकारी नहीं करते हैं तब तक दर्पण से संबंधित चाहे वो मैथमेटिकल पोर्शन हो या दर्पण से संबंधित और कोई भी डेरिवेशंस हो वो हमें समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले मेन बात आती है कि इन गोलीय दर्पणों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसी पर आधारित हमने आज ये टॉपिक लिया है। और इस टॉपिक में हमने जो क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए वो ये है कि किसी गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषाओं को समझाइए। फर्स्ट है वक्रता केंद्र, सेकंड है वक्रता त्रिज्या, थर्ड है मुख्य अक्ष, फोर्थ है ध्रुव बिंदु, फिफ्थ है मुख्य फोकस और सिक्स है फोकस दूरी। तो ये 6 बिंदु हैं जो गोलीय दर्पण पर आधारित हैं या गोलीय दर्पण की को से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो उनको क्रमानुसार एक एक करके हम समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वक्रता केंद्र की। तो क्या होता है वक्रता केंद्र किसी भी गोलीय दर्पण का? किसी गोलीय दर्पण को जिस कांच गोले में से काटा गया हो उस गोले के केंद्र को ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में इसे सी से प्रदर्शित किया गया। चित्र हमने क्या किया, सारी परिभाषाओं को समझाने के बाद चित्र हमने लास्ट में ले लिया और उस चित्र में हमने सारे ही बिंदु यहाँ पे दर्शा दिए। तो मैं फिर समझाता हूँ वक्रता केंद्र क्या है। किसी गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले में से काटा गया हो। देखिए, मैंने बताया था जब गोलीय दर्पण मैंने इससे पहले आपको वीडियो में समझाया था तो गोलीय दर्पण के बारे में मैंने ये बताया था कि गोलीय दर्पण कुछ और नहीं होता बल्कि किसी भी कांच के खोखले गोले में से काटा हुआ थोड़ा पार्ट होता है, हिस्सा होता है। ठीक है। तो बस जिस गोले में से हमने किसी गोले दर्पण को काटा था उस गोले का अपना केंद्र जरूर होगा, क्योंकि गोले का केंद्र तो होता ही है, आपको पता है। तो उस गोले का केंद्र ही उस गोले दर्पण के लिए क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र है, केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर को सी से, जो उसका पहला अक्षर होता है सी होता है, इसलिए इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में आप देखेंगे दूसरी परिभाषा, सेकंड परिभाषा इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या भी इसी तरीके से करके है। किसी गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले में से काटा गया हो किसी गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले में से काटा गया हो उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है और चित्र में इसको सीबी से प्रदर्शित किया गया है। यानी किसी भी गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले में से काटा गया हो तो उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और चित्र में कैसे प्रदर्शित किया गया है? सीपी से, सी से पी तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। हालांकि स्मॉल आर से ही प्रदर्शित कर लेते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है हमारे पास ध्रुव बिंदु या ध्रुव। देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हमने जो दर्पण लिया है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, तो उसका जो परावर्तक तल है उसका ठीक मिडिल पॉइंट जो होता है, उसका जो ठीक मध्य बिंदु होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? ध्रुव कह देते हैं। और ध्रुव को पी से चित्र में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि ध्रुव को अंग्रेजी में पोल बोलते हैं और पोल जो है वो पी से बनता है, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित किया गया है। इसी क्रम में बात करते हैं हम फोर्थ डेफिनेशन की। फोर्थ है हमारे पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है किसी भी गोलीय दर्पण की? किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही। कोई गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र सी, जो ऊपर समझा दिया मैंने, वक्रता केंद्र ध्रुव बिंदु ही मैंने समझा दिया। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और चित्र में इसको सीपी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये हो जाती है मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? किसी किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई दर्पण है, चाहे वो अवतल हो तल हो, तो कोई गोलीय दर्पण है, उसकी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण। ठीक है। मुख्य अक्ष हमने ऊपर समझा दी, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही है किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, तो बस वो गोलीय दर्पण से परावर्तित होगी। परिवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से होकर जाएगी या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, समझ लीजिए वह बिंदु ही क्या कहलाता है? उस गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, क्योंकि
इसको फोकल बोलते हैं, फोकल एफ से बनता है इसलिए इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मैं फिर एक बार बता दूं मुख्य फोकस को। कोई भी गोलीय दर्पण हो, कोई भी गोलीय दर्पण हो, उस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात या परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, समझ लीजिए वही बिंदु क्या कहलाता है उस गोलीय दर्पण के लिए? मुख्य फोकस कहलाता है। इसको चित्र में कैसे प्रदर्शित किया गया? कैपिटल एफ से इसको प्रदर्शित किया गया है। अब इसी क्रम में हम लास्ट वाला जो पॉइंट था वो था हमारे पास फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है किसी भी गोलीय दर्पण के लिए? फोकस दूरी क्या होती है जरा आप इसको समझेंगे तो किसी गोलीय दर्पण के लिए उसके मुख्य फोकस, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उसके मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी को ही, समझ में आई बात को? अभी मैंने समझा दिया आपके लिए, देखो मुख्य फोकस मैंने समझा दिया था, ध्रुव बिंदु भी मैंने समझा दिया था। तो कोई भी गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु तक के बीच की दूरी को ही उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया गया है चित्र में। स्मॉल एफ से देखिए ये चित्र हमने बनाया है, ये है वो चित्र, ठीक है। इस चित्र में जो है वो सारे बिंदु हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर रखे हैं। जितनी भी डेफिनेशन थी, जितनी परिभाषाएं थी ऊपर, उन सारी परिभाषाओं को यहाँ पे हमने एक शॉर्ट करके आपको दिखा दिया है। देखिए ये M1 M2 कोई अवतल गोलीय दर्पण है। कौन सा? अवतल, क्योंकि हमने बताया था जब बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश होती है और अंदर वाला तल जो होता है पूर्ण परावर्तक होता है, तब ऐसा गोलीय दर्पण अवतल गोलीय दर्पण होता है। ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो ये अवतल गोलीय दर्पण है M1 M2। और इस अवतल गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मिडिल पॉइंट P है ये रहा। और मैंने क्या बताया था, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही तो ध्रुव बिंदु होता है। तो देखो ध्रुव बिंदु यहाँ पे होता है, ये ध्रुव बिंदु होता है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वक्रता केंद्र, जिस गोले में से इसको काटा गया था, ये जो हिस्सा है इतना M1 M2, ये कांच का छोटा टुकड़ा ही तो था, गोले का छोटा टुकड़ा ही तो था। किसी गोले में से तो काटेगा, गोला तो ऐसा करके पूरा हो जाएगा। अगर हम इसको करें तो पूरा गोला तैयार हो जाएगा। तो उस गोले की जो त्रिज्या थी वही क्या कहलाएगी? इस गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और ये है वक्रता केंद्र सी। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी यानी सीपी जो थी वक्रता त्रिज्या, देखो हमने दिखा रखा है, ये वक्रता त्रिज्या आर हो गई। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वक्रता त्रिज्या हो जाती है। और ये बिंदु सी जो है वो वक्रता केंद्र है, ठीक हो गया। और सी से पी तक को मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा है ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। हमने लिख दिया, ये मुख्य अक्ष हो गई है हमारे पास, ठीक हो गया। ये वक्रता केंद्र हो गया। और मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गई ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, ये समांतर जारी कोई प्रकाश किरण, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है, ये परावर्तक तल पर टकराई और परावर्तक तल पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये मुख्य अक्ष थी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ काट रही है ना ये, तो जिस बिंदु पर काटती है वही तो मुख्य फोकस कहलाता है। हमने बताई थी परिभाषा अभी। तो ये मुख्य फोकस हो जाता है, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य फोकस से ध्रुव बिंदु तक की दूरी, मुख्य फोकस से ध्रुव बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, जैसा कि हमने ऊपर परिभाषित किया आपको। तो ये फोकस दूरी हो जाती है, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया अवतल गोलीय दर्पण, ये ध्रुव बिंदु हो जाता है, ये फोकस दूरी हो जाती है, ये मुख्य फोकस हो जाता है, ये वक्रता केंद्र हो जाता है, ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। और जो यहाँ से परावर्तित हुई है उसको परावर्तित किरण हमने बोला है। ये मुख्य अक्ष हो जाती है। और वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव बिंदु तक की दूरी यानी सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस तरीके से करके ये गोलीय दर्पण से संबंधित ये 6 परिभाषाएं थी। जब तक इन 6 परिभाषाओं को हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी गोलीय दर्पण के बारे में ज्यादा हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मेन बात आती है कि गोलीय दर्पण से संबंधित इन 6 की 6 परिभाषाओं को अच्छे तरीके से करके समझ लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो स्टूडेंट भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैंने बोला है कि आप, मैं जो है जैसे जैसे आपको लगातार ये एपिसोड्स, ये वीडियो दे रहा हूँ, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस, बिल्कुल यानी यहाँ पे किसी तरीके का कोई कोर्स छोड़ा नहीं जा रहा, लगातार पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एकदम से करके। तो आप जो है इसको, मेरी वीडियो को देखते रहें और इसको जो है अपनी नोटबुक पर कंटिन्यूअस यानी लगातार तरीके से करके इसको आप उतारते रहें, कॉपी करते रहें और समय समय पर उसको याद भी करते रहें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में जा करके आप दोबारा से करके पता कर सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।